हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का चैप्टर 3 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमने वीडियो नंबर 1 में आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे। अब हम आपको आज इन 3 चीजों पर फोकस करवाएंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक शब्द होता है एवरेज, एक होता है मोशन अंडर सक्सेसिव टाइम इंटरवल और अगला होता है सम स्पेशल ग्राफ्स। तो प्यारे बच्चों, मिड क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। स्पेशल हमने ये वीडियोस नीट के लिए डिजाइन किए हैं। नीट के उन क्वेश्चंस के लिए, उन कॉन्सेप्ट्स के लिए जिनका नीट के एग्जाम में कंटिन्यूस रिपीटेशन होता है। बहुत बड़ा कोर्स है, समय बच्चों के पास कम होता है। इस कम समय में इतने बड़े कोर्स को कैसे कवर किया जाए और कंसंट्रेटली कैसे स्टडी की जाए कि आप कोशिश करें और आपको सफलता निश्चित रूप से मिले। पूरी तरह से हम लोगों ने ध्यान रखा है कि बच्चों को पूरा कंसेप्चुअल, हर थीम, हर टॉपिक को माइन्यूटली क्लियर करते हुए केवल उन चीजों पर फोकस किया जाए, पूरे टॉपिक्स के अंदर वो चीजें निचोड़ कर बाहर निकाल ली जाए जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नीट में होगा और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से होगा। तो प्यारे बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स भी क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि फिजिक्स बहुत सरल होता है। जैसा कि एक जनरल अजम्पशन है कि फिजिक्स नीट वालों को या फिजिक्स बायो वालों को बहुत टफ लगता है, तो हम आपको बता दें बच्चों कि आप पहले तो अपने दिमाग से एक साइकोलॉजी हटा लें कि फिजिक्स टफ होता है। फिजिक्स बहुत बहुत सरल चैप्टर है। दूसरी बात, आपको फिजिक्स को सॉल्व कैसे करना है। फिजिक्स तो आप लोग पढ़ लेते हो, कंसेप्ट भी पढ़ लेते हो, टॉपिक्स भी पढ़ लेते हो, लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने होता है तो आप समझ नहीं पाते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो प्यारे बच्चों, हम आपको वही ट्रिक और वही टेक्निक सिखाने के लिए स्पेशल फिजिक्स क्लास को हमने शुरू किया है और इसमें हम ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा, लेकिन संपूर्ण सब कुछ जो आपके नीट के लिए बहुत उपयोगी वो पढ़ाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सब स्पेशल ग्राफ्स। हम उन्हीं ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे जिन ग्राफ्स के बारे में नीट एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके चैप्टर 3 में जिन टॉप ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, हम सबसे पहले उन ग्राफ्स की चर्चा करेंगे और उससे पहले हम कुछ इक्वेशंस के जरिए ये समझेंगे कि ग्राफ का नेचर कैसे होता है। तो पहले बच्चों, हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन होती है जो हमने पिछले वीडियो नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था, वो था स्ट्रेट लाइन y = mx + c। ये इक्वेशन जब भी आपके सामने होगी या इस तरह का फॉर्मेट होगा तो आपका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे इस इक्वेशन के लिए आपका ग्राफ इस तरह से होगा, ये y एक्सिस से काटा हुआ इंटरसेप्ट ये c। हम इसी इक्वेशन को थोड़ा चेंज करते हैं, y = mx रखते हैं। जब y = mx रखेंगे तो हमारा ग्राफ कैसे होगा? चूंकि हमने c को हटा दिया तो हमारी जो लाइन स्ट्रेट लाइन वो ओरिजिन 0 0 से जाएगी। मतलब हमारा ग्राफ y एक्सिस से कोई भी इंटरसेप्ट नहीं काटता है। आप इस इक्वेशन से फैमिलियर भी होंगे क्योंकि 10th क्लास में इस इक्वेशन के ऊपर काफी अच्छा डिस्कशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन, चैप्टर साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 वेरिएबल। इस टॉपिक में इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक ग्राफ होता है y² = 4ax। ध्यान से देखेंगे आप, इस इक्वेशन में y और x ये दोनों वेरिएबल है, 4a ये कांस्टेंट है। मतलब x और y की वैल्यू चेंज होगी, 4a चेंज नहीं होगा। आपने ये इक्वेशंस पढ़ी है, ax² + bx + c = 0 पढ़ा होगा सबने, 10th में पढ़ा है ना? ठीक है। देखिए, मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के कंपैरिजन में लेके आता हूं। देखिए, ax² हमने bx को उधर शिफ्ट कर दिया और c को भी उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर a का हमने डिवाइड कर दिया उधर जाकर के, -b/a x - c/a। ओके, आप सबको इतना मैथ्स आता होगा।
ये एक इक्वेशन जब हम साइड को शिफ्ट करते हैं तो इसके माइनस को अपोजिट कर देते हैं, प्लस को माइनस या माइनस को प्लस, ठीक है। हमने दोनों को इधर शिफ्ट किया, फिर ये एक्स स्क्वायर के साथ ए मल्टीपल में है, तो जब ये साइड शिफ्ट करेगा तो मल्टीपल का अपोजिट क्या होगा, डिवाइडेशन, तो ए जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक वेरिएबल स्क्वायर में, यहाँ पर भी स्क्वायर में, आप देखिए इसको कंपेयर करें, ये कांस्टेंट यहाँ पर ये कांस्टेंट है देखिए, और साथ में एक्स, ये एक्स रहा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस कांस्टेंट, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों ही सिमिलर है। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट है, अगर हम कांस्टेंट हटा देते हैं तो इक्वेशन ऐसी होती है। मतलब आप इस इक्वेशन से फैमिलियर, आपने ये चीजें पहले पढ़ी हुई। अब टेंथ में आपने इस तरह के कुछ फिगर्स भी देखे होंगे, कुछ इस तरह से फिगर्स आपने देखे होंगे ऐसे, या फिर आपने कुछ ऐसे फिगर देखे होंगे। ये सारे फिगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो हम इसको शॉर्ट में इसके कंसेप्ट और इससे हमको 11th में किस तरह से रिजल्ट देना है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मेरा ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा। ये होता है पैराबोला। पैराबोला इस तरह से कर्व लाइन हमको ग्राफ से प्राप्त होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपकी कोई क्वांटिटी का स्क्वायर किसी दूसरी क्वांटिटी के पावर 1 से रिलेटेड है तो उस ग्राफ का या उस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कर्व लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इसका यूज आप कहां करोगे, अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। जब आप मोशन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को पढ़ोगे तो अभी हम बताने वाले हैं आपको कि मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमको 3 फेमस इक्वेशंस पढ़ना है। v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। क्लियर? ये 3 इक्वेशन हम पढ़ेंगे। इन 3 इक्वेशन में आपको इस ग्राफ के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसको राइट डाउन कर देंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो या सिंपल y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x हो। फिजिक्स में एक शब्द है प्रोपोर्शनल, बहुत काम आता है। जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के से कुछ रिलेशन रखती है स्क्वायर में या सिंपल, तो हम वहां प्रोपोर्शनल का यूज करते हैं। तो y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x अगर ऐसा भी है तो आपका ग्राफ ऐसा होगा। तो फिजिक्स में जहां पर भी आपका ये रिलेशन बनेगा तो आप ग्राफ हमेशा कर्व बनाएंगे। उसके बाद अगर यहां पर माइनस है, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू -x, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ग्राफ कैसे बनता है वो आपने 10th में सीखा है। आप x की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो उससे रिलेटेड y की वैल्यू निकलेगी, फिर x और y की वैल्यू को लेकर आप xy ग्राफ पर पॉइंट ड्रॉ करेंगे और जब लाइंस को अटैच करेंगे तो हमें ग्राफ मिलेगा। ग्राफ कैसे खींचते हैं ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम आपको कुछ इक्वेशंस बता रहे हैं, उन इक्वेशंस के पर्टिकुलर ग्राफ बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखना, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, ये वाला ग्राफ आपका ऐसा आ रहा है, ये लाइन कुछ इस तरह से आ रही है, करेक्ट। y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/x होगी तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से, मतलब ये ग्राफ आपको अलग अलग ड्रॉ करने के लिए सिखाएंगे। तो आपका एक हो गया स्ट्रेट लाइन, दूसरा हो गया पैराबोला। एक और ग्राफ होता है, रेयरली आता है एग्जाम में, आपका जानना जरूरी है। अगर आपकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब आपके दोनों वेरिएबल स्क्वायर में ऐड करने पर एक कांस्टेंट नंबर आता है। ये ऐसा भी हो सकता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू c, ये भी हो सकता है। क्या स्पेशलिटी है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों ही सेम होंगे, अगर उनके साथ कुछ क्वांटिटी है तो वो दोनों क्वांटिटी सेम होगी। ये होने पर इसका ग्राफ आपका एक सर्कल बन जाएगा, करेक्ट।
ये वाली इक्वेशन का ग्राफ हमेशा सर्कल बनेगा। जब भी कभी आपके क्वेश्चंस में ऐसी कोई इक्वेशन आपको नजर आए और आपसे ग्राफ पूछा जाए तो आप 100% सर्कल बनाएंगे। ओके, चलिए अब हम दूसरे ग्राफ पर चलते हैं। y इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/x। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन इस तरह से एक क्वांटिटी दूसरे के अपोज में है, या सॉरी एक क्वांटिटी दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो ग्राफ कैसा होगा देखिए। सपोज करें x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू भी 1 होगा, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1/2। इट मींस आप यह वैल्यू रखें 0.5। x इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 0.1। मींस हमारे पास पॉइंट होंगे 1 1 2 0.5 एंड 10 0.1। आप देखिए x की वैल्यू सपोज करें आप 1 यहां पर दे दें, x की वैल्यू 2 यहां दे दें और x की वैल्यू 10 सपोज यहां दे दें। x इक्वल टू 1 पर y 1 सपोज आप यहां ले लें, फिर 0.5 आप यहां ले लें और 0.1 आप यहां ले लें। तो जब हमारी वैल्यू x 1 1 थी तो ग्राफ हमारा पॉइंट यहां पर होगा, ये 1 ये 1, ये 2 और 0.5 यहां पर होगा, ये 10 और 0.2 यहां पर होगा। तो आपने देखा हमारा ग्राफ कैसा हुआ, ऐसा हुआ। इट मींस अगर कोई क्वांटिटी y प्रोपोर्शनल टू 1/x है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से कर्व बनाएगा। ठीक है, अगर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से कर्व बनाएगा। ठीक है, अगर y इक्वल टू x होता तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना। क्लियर? सबसे ज्यादा मोस्ट यूज्ड ग्राफ जो होते हैं वो ये 3 होते हैं, जो आपके पूरे फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में आप चले जाओ आपको इन 3 ग्राफ्स का बहुत ज्यादा यूज मिलेगा। अब आप देखिए बड़े मजे की बात, नीट 2022 में पूछा गया एक क्वेश्चन, इफ de Broglie wavelength lambda and momentum plotted, then graph will be ये आपके नीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन के ऑप्शन है। सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ है, ऑप्शन है। ऑप्शन बी में आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ है, ऑप्शन सी में आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ है और ऑप्शन डी में कुछ ऐसा ग्राफ है। अब ये चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। हम सिर्फ आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताएंगे। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लैम्डा इक्वल टू h अपन p होता है, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ और p मोमेंटम। तो क्या देखा आपने, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p। क्या पढ़ा था अभी अपन, y प्रोपोर्शनल टू 1/x। आपने ये रिलेशन का ग्राफ ये बनाया था। हमेशा जब भी रिलेशन ये होगा ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब हमारे पास 2022 में क्वेश्चन आ गया और उसमें इस क्वेश्चन को पढ़कर दोनों में रिलेशन ये रहा, ये वैसा ही रिलेशन है, तो आप बड़ी आसानी से विद इन सेकंड बता सकते हैं ग्राफ कौन सा होगा, ग्राफ होगा डी वाला। इतना सरल, इतना सिंपल क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़े से कंसेप्ट आपको पढ़ना है। कंसेप्ट के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में आपको नहीं जाना है, बहुत ज्यादा गोता नहीं लगाना। आपको सिर्फ उस कंसेप्ट को समझना है। बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपल कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, कंसेप्ट और क्वेश्चन को आपस में कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कनेक्शन सीखोगे, जैसे ही आपने पढ़े हुए कंसेप्ट से उस क्वेश्चन को जैसे ही लिंक करोगे, तुरंत आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम वापस से हमारे चैप्टर की ओर चलते हैं। कुछ वैसे ग्राफ हमने आपको बताया। अगला ग्राफ हमारे पास आता है
चैप्टर 1 से रिलेटेड है और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ की कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं। जैसे देखिए आपका है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। अगर हम x और y, x एक्सिस पर टाइम ले लें और y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ले लें, तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आप देख रहे हैं वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब y प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। अभी हमने ग्राफ पढ़े थे, जब y प्रोपोर्शनल टू x होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा। हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, ओके, अब हमारे पास d प्रोपोर्शनल टू t, हमारे पास d प्रोपोर्शनल टू t ये वेलोसिटी का फार्मूला है। तो d प्रोपोर्शनल टू t यहां रिलेशन हम बना के चलेंगे, तो d और t के बीच में ग्राफ जब खींचेंगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे आप देखें, इफ t इक्वल टू 0, मतलब आपकी ऑब्जेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुई है और हमने टाइम कैलकुलेट करना शुरू नहीं किया है। t इक्वल टू 0 मतलब 0 टाइम कभी नहीं होता। t इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि आपने अभी आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट नहीं किया है। सपोज अब अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे तब टाइम काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और जब आप 0 पर है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है, आप चलना शुरू नहीं कर रहे हैं, आप रुके हुए हैं और उस समय हम टाइम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो उस समय t 0 माना जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी 0। तो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर, ये इस जगह पर 0 0 होता है। चलिए हमने चलना शुरू किया और हम 2 सेकंड तक चले, मतलब हमारा नया टाइम क्या हो गया 2 सेकंड। तो हमारा d भी समथिंग होगा, सपोज करो x होगा या सपोज करो 2 मीटर हो गया। तो हम यहाँ पर 1/2 चले तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 2 हुआ, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप सक्सेसिव टाइम को पुट करते चलिए, डिस्प्लेसमेंट को पुट करते चलिए, तो आपका पूरा ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, करेक्ट। और आप जब इस यहां पर अगर आप आ गए, आपकी लास्ट डिस्प्लेसमेंट यहां पर है और आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, d अपॉन t को हम पुट करेंगे तो d अपॉन t क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। और हमने लेक्चर 1 में बताया था कि y अपॉन x को हमेशा स्लोप कहा जाता है, तो d अपॉन t को हम स्लोप भी बोल सकते हैं m, ओके। अब हम ऐसी वेलोसिटी की बात करते हैं जो यहां पर हमने क्या देखा, t इक्वल टू 0 पर हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 थी, t इक्वल टू 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। इट मींस टाइम इंटरवल 1 सेकंड अगर हम बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर बढ़ेगा, मतलब टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रेशियो में चेंज हो रहे हैं। तो ऐसी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मींस हर एक इंटरवल में एक फिक्स इंटरवल एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट आपको कवर करना है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं कि हमारी वेलोसिटी हर एक सेकंड में चेंज हो रही है। सपोज करें आप आपकी बाइक स्टार्ट करते हैं और एक सेकंड में आपकी बाइक का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अब अगले एक सेकंड में, इट मीन से 2 सेकंड बाद आपकी बाइक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 3 सेकंड में आपकी बाइक की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक सेकंड में आपकी बाइक की वेलोसिटी 1-1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। अगर ऐसा होता है तो आपकी स्पीड एक्सेलरेटेड स्पीड कही जाती है। एक्सेलरेशन नया शब्द। एक्सेलरेशन का मतलब टाइम के साथ अगर आपकी स्पीड में चेंज हो रहा है तो आपकी स्पीड या आपकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो आपकी ये वेलोसिटी एक्सेलरेटेड वेलोसिटी कही जाएगी। और एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में 2 प्रकार के फिनोमेना होंगे। टाइम के साथ या तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो कम होने लगेगी, या आपकी स्पीड कम है तो ज्यादा होने लगेगी। मतलब टाइम चेंजिंग के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो चेंज या तो पॉजिटिव मतलब ज्यादा होगा, यानी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, या आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम होगी।
दो प्रकार के फिनोमेना को हम बोलते हैं रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन। इट मींस एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। समझ रहे हैं आप? जैसे आप जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं, कई बार बाइक से जा रहे हैं और आपने बाइक में किक लगाई या आपने सेल्फ स्टार्ट की और बाइक ने चलना शुरू किया। जब बाइक चलना शुरू करती है तब उसकी स्पीड 0 होती है और 0 से फिर कुछ समय बाद आप जिस स्पीड से बाइक को चलाना चाहते हो वो स्पीड पहुंच जाती है। उसके बाद आप उस बाइक को उसी स्पीड पे चलाए रहते हैं। तो आपकी बाइक शुरू हुई थी वहां से आपकी मैक्सिमम स्पीड तक, जहां तक आप चलाते हो, जहां तक आप चला सकते हो, उस स्पीड तक वो जो बाइक की स्पीड बढ़ी, वो टाइमिंग उस समय आपकी बाइक एक्सेलरेटेड मोशन में थी। ओके, अब आपको रुकना है, ये आपका डेस्टिनेशन आ गया है जहां आपको रुकना है, तो आपकी बाइक सडन ऑल ऑफ सडन तो रुकेगी नहीं। आपकी बाइक की स्पीड है और आपको रुकना है तो आप ब्रेक लगाएंगे, तो ब्रेक लगाएंगे तो आपकी बाइक धीमे धीमे अपनी स्पीड को कम करती हुई पर्टिकुलर प्लेस पर रुक जाएगी। ये वाला जो पीरियड है ये होता है रिटार्डिंग पीरियड, और जो बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़े थे वो होता है एक्सेलरेटिंग पीरियड। ठीक है, समझ में आ गया? अगर रिटार्डिंग पीरियड है तो आपका चेंज नेगेटिव होगा, अगर एक्सेलरेटेड पीरियड है तो आपका चेंज पॉजिटिव होगा। कैसे? देखिए, हम बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। आप शुरू में मान सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड पे आपकी स्पीड है और कुछ समय बाद आपकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ? कुछ टाइम इंटरवल में आपकी स्पीड ने 10 से 20 मतलब 10 मीटर पर सेकंड का गेन किया, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डेल भी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो डिफरेंस आया 10 और दैट इज पॉजिटिव। अब सपोज करो एक दूसरा केस लेते हैं, जब आपकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है और आप ब्रेक लगा रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी अब 20 मीटर पर सेकंड रहेगी ब्रेक लगाने। तो इस टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी में चेंज हुआ फाइनल 20 माइनस इनिशियल 30, तो बचा -10। ये क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी आपकी अब नेगेटिव होगी, पहले पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चे, जब भी चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो तो रिटार्डेशन होगा, जब भी पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन होगा। पक्की बात? ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखिए आपको एक छोटा सा डेरिवेशन करके बताते हैं, उसके बाद के डेरिवेशन की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ फार्मूले पे फोकस करेंगे, फार्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और उसका एप्लीकेशन समझेंगे। देखिए, हमारे पास ये टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कुछ कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर किसी टाइम इंटरवल t1 पर आपकी वेलोसिटी v1। ओके, अब आप कुछ समय बाद मतलब t2 टाइम के बाद आप देखते हैं आपकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। क्या हो जाती है? v2 हो जाती है। मतलब आपकी वेलोसिटी, आपकी मोशन एक्सेलरेटेड। अब एक्सेलरेटेड है तो हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, चलो एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। अब आप देखिए हमारे पास एक पूरा ट्रायंगल बन गया, टेंथ में पढ़ा आपने राइट एंगल ट्रायंगल, और यहां पर सपोज करो कि एंगल बन गया थीटा। और हमको अच्छी तरह पता कर सकते हैं कि जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से थीटा बनाता है तो इसे हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। और स्लोप को हमेशा लिखा जाता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? y अपॉन दैट इज x। y किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल। और ये क्या है? इसको कैसे निकालेंगे? जरा कॉमन सेंस लगाओ। ये पूरा जो गैप है वो v2 है, ये पूरा गैप v1 है। तो टोटल में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा, मतलब ये क्या होगा? v2 माइनस v1।
अब आप देखिए यहां से यहां तक का पूरा गैप क्या है t2, ये गैप क्या है t1, तो ये बचेगा। चलिए रखिए tan थीटा इक्वल टू v2 माइनस u1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, अब आपको पता है, अभी हमने बताया था आपको, बहुत सरल सा कंसेप्ट बताया था कि वेलोसिटी पर टाइम होता है एक्सीलरेशन, राइट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप tan थीटा वो भी एक्सीलरेशन के बराबर होगा, तो हम यहां रख देंगे एक्सीलरेशन। ओके, क्लियर। चलिए इसमें कुछ और हम नया कंसेप्ट लगाते हैं, कुछ और सोचते हैं। सपोज करो जब टाइम t1 0 माना जाए, मींस हमारी अभी कैलकुलेशन शुरू नहीं हुई है, और उस समय सपोज करो हमारी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, आप अपनी जर्नी का ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि मेरी बाइक एक्सीलरेटेड है या नहीं, इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा। तो जब आप ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं उस टाइम को 0 मानते हैं, वो आपका इनिशियल टाइम है। उस टाइम पर जो स्पीड आपकी बाइक की है या आपकी स्पीड है या नहीं है व्हाटएवर, उसे हम इनिशियल या पहली स्पीड कहेंगे। चलिए कुछ समय बाद t2 इक्वल टू सपोज करो t, कुछ समय बाद हमने फिर से देखा हमारी वेलोसिटी क्या है, तो वो मिली हमें v2, और वो v2 को हमने कहा फाइनल वेलोसिटी। क्या कहा? फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू हो गया v2 फाइनल वेलोसिटी माइनस v1 इनिशियल वेलोसिटी, t2 हमारा t है और t1 हमारा 0 है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, at इक्वल टू v माइनस u, तो v इक्वल टू u प्लस a। तो प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर 3 के अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो दे रखी, उस इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन ये होती है v इक्वल टू ut। क्लियर? ये ग्राफ का इस तरह से यूज होता है। नीट एग्जाम में हमको ग्राफ की क्वालिटी, ग्राफ की स्पेशलिटी और इक्वेशंस, इनको समझना होता है। ये जो डेरिवेशन है ये जनरली हमारे काम का नहीं। हम बाकी के दो इक्वेशंस v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू ut प्लस 1/2at स्क्वायर को भी इन ग्राफ्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे 11th से 12th या जो 11th कंटिन्यू कर रहे हैं, उन बच्चों को इनकी आवश्यकता हो सकती है। उनके लिए हम लोग अलग से क्लास लगाएंगे। फिलहाल हम सिर्फ नीट पर फोकस कर रहे हैं। नीट पर स्पेशल हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कम समय में बच्चों को अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले और उनकी स्पीड कवर हो, और नीट के लिए वो फुल्ली प्रिपेयर हो जाए। और इस बात की पूरी सिक्योरिटी है, इस बात की पूरी श्योरिटी है, अगर आप जैसा हम बता रहे हैं, जैसा हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप उस गाइडेंस के अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक से दूसरा अटेम्प्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सिलेक्शन देंगे। चलिए, तो पहले बच्चों ये सारे ग्राफ, ये सारे इक्वेशंस का हम यूज करेंगे। एक और ग्राफ बताना बहुत आवश्यक है, वो कॉन्सेप्ट में आता है, वो भी आप देखेंगे। जो जो फार्मूले हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, बस उन्हीं फार्मूलों पर हमारी पूरी कहानी चलेगी। तो आप इन फार्मूलों को जरा ध्यान से देखें और इनको राइट डाउन करते हैं। अब देखिए हम फिर से ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा है वेलोसिटी और ये हमारा टाइम। ओके, अब आप देखिए कि t इक्वल टू 0 पर हमारी वेलोसिटी v0 है, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी। अब टाइम t पर हमारी वेलोसिटी होगी t, टाइम t पर हमारी वेलोसिटी होगी v0। क्या होगी? v0। करेक्ट? आगे समझ। अब देखिए, या हम सबसे पहले एक काम करते हैं, आप पहले ये वाला ग्राफ देखिए। हम t इक्वल टू 0 पर इनिशियली हमारी वेलोसिटी भी 0 है। जब टाइम इंटरवल t हुआ तो हमारी वेलोसिटी भी v होगी। मतलब यहाँ पर 0 टाइम पर, मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन शुरू नहीं हुआ है और हमारी वेलोसिटी भी अभी कुछ नहीं, हम खड़े हैं। अब हमने चलना शुरू किया, घड़ी देख ली, चलना शुरू किया और घड़ी में हमने देखा कि 10 मिनट हो गए।
10 मिनट बाद हमने हमारी बाइक के माइलोमीटर को देखा, तो बाइक के माइलोमीटर में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिख रही थी। मतलब क्या हुआ, 0 टाइम से 10 मिनट के बीच में आपकी बाइक स्टार्ट होकर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कैच कर लिया, मतलब हमारी वेलोसिटी भी होगी। तो हमारा पॉइंट क्या होगा, इस तरह से हमारा ग्राफ है। ओके, हम इसको यहाँ कनेक्ट कर दें। ओके, अब आपने देखा होगा बच्चों, ये जो है ये क्या दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, पता है ना, पता है सबको। देखो पहले बच्चों, 10th के बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 10th के छोटे छोटे कंसेप्ट, 10th के मैथ्स और 10th के साइंस के कुछ पॉइंट्स अगर आपको याद है, उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस याद है, तो आप ये यकीन मान के चलो कि आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो 10th में जो थ्योरम्स थी हमारी ज्योमेट्री में, 10th के अलजेब्रा में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे यूज लागू होने वाले हैं। अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर देना, उन कॉन्सेप्ट को देख लेना, क्योंकि इस क्लास में हम उनको बेसिकली बेसिक से नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए हमारी बेसिक मैथ्स की क्लास अलग से चलेगी। तो आप अभी इस पर फोकस करें। a = 1/2 बेस हमारा ये रहा, सपोज करो x, और हाइट हमारी ये रही, सपोज करो y। ये होता है बेसिक फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट। अब आप मुझे बताइए, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर हमने किसको मेंशन किया है, टाइम को, वाई एक्सिस पर किसको मेंशन किया है, वेलोसिटी। मतलब 1/2 वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू। ओके, अच्छा आप मुझे बताइए, सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा था वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, अब आप देखिए एरिया इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस। क्लियर, यहां पर वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप खींचो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जब आप निकालो, तो समझ लो वो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अगर आपने t टाइम में v वेलोसिटी कवर की है और आपसे पूछा गया कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट या कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप सीधा उसका एरिया मतलब 1/2 vt कर दीजिए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, आप इसको लिख के रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू 1/2 v। ओके, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की दो कैलकुलेशन कर चुके हैं। पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने निकाला था v = u + a t, राइट। दूसरा हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/2 वेलोसिटी इनटू टाइम, ये दोनों कैलकुलेशन हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बिहाफ पर की थी। तो मेरे बच्चों, इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स जो हम यूज करेंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला होता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले तो समझ जाओ कि इस इंसिडेंट में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। दूसरा, अगर आपके पूरे क्वेश्चन में एक्सेलरेटेड मोशन लिखा हो, एक्सेलरेटेड वे लिखा हो, तब आप इन फार्मूलों का यूज करेंगे। जब आपकी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में होगी, एक्सेलरेटेड मोड में होगी, तब आप इन फार्मूलों का यूज करेंगे। अगर आपकी ऑब्जेक्ट सिंपल मोशन या सिंपल स्पीड या वेलोसिटी में है, तब आपके पास सीधा सा फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरी बात, हम इन फार्मूलों में यूज होने वाले सारे टर्म्स को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं।
v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, मतलब अगर आपका ऑब्जर्वेशन 10 सेकंड का है तो 10 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी v। आपने जब ऑब्जर्वेशन शुरू किया वो आपकी होगी इनिशियल वेलोसिटी, उस समय जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी और उसकी को हम शो करते हैं u से। उसके बाद ए हम शो करते हैं एक्सेलरेशन, आपके ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन उसको हम शो करेंगे ऐसे। इस तरह से हमारे पास ये 3 इक्वेशन अच्छी होती है। और यहां पर एस होती है ट्रेवल्ड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको स्पीड कहा जाए तो ये एस डिस्टेंस होगी, अगर आपको वेलोसिटी कही गई तो ये एस डिस्प्लेसमेंट होगी। ओके, क्लियर? इन 3 फार्मूलों पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ समझना होगा। चलिए हम आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है वो बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप। इफ अ कार एट रेस्ट, देखिए यहां पर आ गया एट रेस्ट, इट मीन्स आपको समझ में आ गया कि ये हमारी कार 0 से शुरू हुई है, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी 0। आप देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज डिफरेंट मैटर। वेरी फर्स्ट यू कंफर्म व्हाट इज द मीनिंग। उसकी स्पीड हो गई 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड, केवल 20 सेकंड में उसकी स्पीड हो गई 144 किलोमीटर पर आवर। देन इट इज आस्किंग कि इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे क्वेश्चन को रीड किया और हमने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है, मेन पॉइंट्स मेन कंसेप्ट हमारे दिमाग में है, तो जैसे ही क्वेश्चन को रीड करेंगे तुरंत हमारे दिमाग में ब्लिंक होगा कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया फार्मूला है s इक्वल टू 1/2 v। 1/2 क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है और अभी हमने आपको ये वाला ग्राफ समझाया था। इस ग्राफ के अंदर ये वेलोसिटी थी, ये टाइम था, तो इसका जो एरिया था 1/2 v, यही क्या था डिस्प्लेसमेंट। ओके, आपको आ रहा है समझ में? तो आप इन तीनों फार्मूलों का यूज करेंगे तब भी आप ये वाला फार्मूला लेके आ जाएंगे। लेकिन नीट में वहां एग्जाम में आपके पास समय कम होता है और अगर समय कम है तो आपको इन फार्मूलों से थोड़ा सा गेम प्ले करना पड़ेगा। गेम प्ले करके आपको कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स निकाल करके उनको याद करना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट्स याद है और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो आपका वो फिजिक्स का क्वेश्चन केवल 10 सेकंड में पूरा होता है, केवल 10 सेकंड में। देखिए क्वेश्चन में बताते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ 1/2, वेलोसिटी आपकी हो गई 144, टाइम आपका हो गया 20। अब आप बी केयरफुल, सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि आपकी जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट और आपका जो टाइम है उसकी यूनिट एक जैसी होना चाहिए। यूनिट सिस्टम क्या होता है आपको पता होगा अच्छे से, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है। चैप्टर 1 में अगर आपको डाउट हो तो आप हमारा वीडियो नंबर 1 चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में देना। ग्राफ हमने इस लेसन में डिस्कस किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ के आते हैं लेकिन सबके कंसेप्ट सेम है। आपको जैसा कि हमने बताया था स्पेशल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को आपको समझना है और एक आपको कर्व लाइन की इक्वेशन के बारे में समझना है। और हमारे पास 3 प्रकार की इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू 1/x एंड y स्क्वायर इक्वल टू x। ये 3 रिलेशन फिजिक्स में बहुत ज्यादा कॉमन है और 99% जितने भी क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं उन सब क्वेश्चंस के जो ग्राफ है वो इनमें से किसी भी एक रिलेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे जैसे हम हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ाएंगे आपको इसके ग्राफ के एप्लीकेशन भी बताएंगे। देखिए नीट में आया हुआ क्वेश्चन, चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं और देखिए कितना इजी और कितना सरल क्वेश्चन है। नीट में पूछा गया है और सिंपल रिलेशन पे आपको एक क्वेश्चन करना है। देखिए आप क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। एकदम क्लियर, नीट का जो क्वेश्चन बहुत सरल बहुत क्लियर, आपको डायरेक्ट हिंट दे रखी है कि कौन सा ग्राफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन को शो नहीं करता। जैसा कि
मोशन इन स्ट्रेट लाइन, नाम से क्लियर है कि आपकी मोशन स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है। इसका मतलब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, आपका ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो रिलेशन है, अब आप देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब आप देखिए इन तीनों इक्वेशंस के अंदर अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो कैसा होगा रिलेशन, आप देखिए। यहां देखिए आप इसको कांस्टेंट मान ले तो v प्रोपोर्शनल टू सॉरी आप इसको कांस्टेंट मान ले तो v प्रोपोर्शनल टू at मींस एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो v प्रोपोर्शनल टू t, y प्रोपोर्शनल टू mx, क्लियर? या y इक्वल टू mx, आप c को 0 कर दें तो y इक्वल टू mx हो जाएगा, y इक्वल टू mx और v इक्वल टू rv प्रोपोर्शनल टू t, दोनों ही सिमिलर है। इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, तो इसका ग्राफ भी होगा स्ट्रेट लाइन, क्लियर? आप इस फार्मूले से रिलेशन निकालेंगे तो आपको v प्रोपोर्शनल टू t मिलेगा। अब इसमें t तो है नहीं, आप इस फार्मूले से भी अगर रिलेशन निकालेंगे तो आपको v प्रोपोर्शनल टू t ही मिलेगा। इट मींस यहां पर जो भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन को शो करेगा वही आपका आंसर होगा। अब आप देखिए ये ग्राफ कर्व शो कर रहा है, ये सर्कल शो कर रहा है, ये भी कर्व शो कर रहा है। बताइए नीट के क्वेश्चन में आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कितनी देर लगेगी? हार्डली 5 और 6 सेकंड सोचने में। जैसे ही आप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तुरंत आंसर आपके सामने होगा। प्यारे बच्चों, ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम आपको शो अप करेंगे कि कितनी सरल होती है नीट्स। और फिजिक्स से घबराना छोड़ दो, बहुत सरल है फिजिक्स। जैसे जैसे आप हमारे लेक्चर देखते जाओगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस से बिल्डअप होता जाएगा। किसी एक पॉइंट को आप पकड़ लें, एग्जाम तक आप उसी थॉट को, उसी पॉइंट को आप लेकर चले, आप देखिए आपको सफलता 101% मिलेगी, 101%। बस आपको अपने आप को शांत रखकर, अपने आप को वेरिएबल मूड से हटा के एक कांस्टेंट मूड पर आना है। और अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो बस आप पूरा कोर्स फिजिक्स का इसके थ्रू समझिए, करिए। और हम लोगों का ये कॉन्फिडेंस है कि आप फिजिक्स में सबसे अच्छे नंबर लाएंगे और 45 में से हार्डली आप 40 क्वेश्चन कर पाएंगे, इतनी हम लोगों को कॉन्फिडेंस है। बस आप ध्यान से, बड़े सरल तरीके से, ज्यादा गहराई में आपको जाना नहीं है। आपको नीट के लेवल पर स्टडी करना है तो आपको उसी लेवल पर सोचना पड़ेगा और आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट को समझना है। सफलता आपके पास होगी, आप जीतोगे। चलिए, तो हमने आपको ये ग्राफ का एक एग्जाम्पल बताया। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं ग्राफ से रिलेटेड। अब आप देखिए क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये भी बिफोर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। आप देखिए इस क्वेश्चन में कितना इजी और कितना सरल। इफ अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, इट मींस आपकी ये मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रही है, करेक्ट? अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रही है तो आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, हमने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, कि जैसे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, करेक्ट? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले आप इसको समझ लें। ये वाला ग्राफ तब होगा जब आपकी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होगी, तब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। और आपको ये भी बताया था कि जो भी ग्राफ हो, ये ग्राफ जितना भी एरिया कवर करेगा, व्हाटएवर जो भी, वो एरिया किसको शो करेगा? वो एरिया डिस्टेंस कवर्ड को शो करेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन पार्टिकुलर टाइम, करेक्ट? तो जब आप सॉरी हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं।
आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितने प्रकार से आप बना सकते हो। अगर आपकी ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर है तो आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, और इतने टाइम पर आप यहां पर आते हैं, आपकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। तो आप जब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ लाइन और ये टाइम लाइन के बीच का जो एरिया है ये वाला एरिया क्या शो करेगा, डिस्टेंस कवर्ड। ओके, अब देखिए अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, आपकी कार या आपका ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आप अपना ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं, तो फिर आपका यही ग्राफ यहां से शुरू होगा। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है v1, आपके ऑब्जर्वेशन शुरू करते समय आपकी वेलोसिटी v1 थी, और आप t टाइम के बाद जब अपना ऑब्जर्वेशन ओवर करेंगे तो आपकी वेलोसिटी यहां पर आ जाएगी। ये देखिए v2 हो गई। तो अब देखिए आपकी ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर यहां पर एंड हो रही है। इसके बीच में जितना भी एरिया आपने कवर किया है ये पूरा एरिया क्या शो अप करेगा, डिस्टेंस कवर्ड। और जैसा कि आपको पता है 10th में आपने पढ़ा होगा, अगर मुझे इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है तो मेरे पास इसके दो आइडियाज हैं। आपने पढ़ा होगा, आप 2 आइडियाज से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला आइडिया आपको ये दिख रहा है ट्रेपेजियम, क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम, और इसके अंदर हम करेंगे 1/2 इंटू, ये देखिए आप दोनों साइड्स पैरेलल है, सपोज करो L1 और L2, तो पैरेलल साइड्स का एडिशन मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये t, आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। या आपको अगर ये फार्मूला नहीं पता है तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख रहे हैं लाइन ड्रॉ करने पर हमारा ग्राफ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये वाला पार्ट राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये वाला पार्ट एक रेक्टेंगल हो गया। तो फिर इस पार्ट का एरिया 1/2 t इंटू सपोज x प्लस ये वाला एरिया सपोज इट इज y इंटू दैट इज t। ये रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज, ये ट्रायंगल का एरिया दैट इज। मतलब आपके पास जब इस तरह के ग्राफ हो तो आपके पास 2 आइडियाज है, या तो आप टेक्निक यूज करें और ग्राफ को या आपके एरिया को इजीएस्ट पार्ट में डिवाइड कर दें, या जो शेप दे रखा है उसके लिए फार्मूला लगा दें। तो चलिए हमारा मेन मोटो इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे वो समझना है। तो देखिए हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, और क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो हमको क्या क्या जानकारी क्वेश्चन पढ़ने पर मिलती है। तो चलिए आप पढ़ना शुरू कीजिए। जब भी बच्चों आप क्वेश्चन रीड करेंगे हर वर्ड को ध्यान से रीड करो, हर वर्ड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के क्लू मिलेंगे। इफ अ कार एट रेस्ट, फर्स्ट क्लू एट रेस्ट, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब हमारा ग्राफ ऐसा चलेगा, राइट। A car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour. It means आपकी कार रेस्ट से शुरू हुई और इतने टाइम तक, ये टाइम आप समझ लें 20 सेकंड है, ये 20 सेकंड तक यहाँ से यहाँ तक, ये 20 सेकंड तक आपकी कार मूव कर रही है। तो 0 से यहाँ तक 144, यहाँ से यहाँ तक आपकी स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर पर पहुंच गई। तो इस कार ने x मतलब t और v एक्सिस पर इतना एरिया कवर कर लिया। ये जो एरिया है ये कार ने 20 सेकंड में कवर किया। कार की स्पीड 0 से 144 तक ग्रो अप हुई, ठीक है। अब आप देखिए ये पूछता है इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, तो यह कितने डिस्टेंस कवर करेगा। आपके पास जितने डाटास दे रहे हैं उन डाटास का यूज करके मोशन की जो 3 इक्वेशन है उनसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर कंसेप्चुअल वर्क कर रहे हैं,
आपने कंसेप्ट्स पढ़े, तो आप इतनी जानकारी से आपके दिमाग में तुरंत ब्लिंक होगा कि ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्वेश्चन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्वेश्चन में जो ग्राफ का एरिया होता है वही डिस्टेंस कवर होती है। इतना सब आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ये पूरी पिक्चर आपके दिमाग में फिट है, और जैसे ही आप ये पढ़ेंगे और आपके दिमाग में ये क्लू आएगा, तुरंत आपके दिमाग में फार्मूला आएगा 1/2 v into t is the area of ग्राफ, और ये एरिया ऑफ ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो फिर हमने तुरंत इस फार्मूले का यूज किया। 1/2 वेलोसिटी हमें दे रखी है 144 किलोमीटर पर आवर, और टाइमिंग हमारे पास है 20 सेकंड। हमने आपको कहा था कि हर लाइन को, हर वर्ड को आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए यहां पर हमारे पास वेलोसिटी आवर्स में, लेकिन टाइम सेकंड में, तो हमें किसी भी एक यूनिट को फॉलो करना पड़ेगा। और एक बात, हमारे पास आंसर्स मीटर में, इट मींस हमको इसकी यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो 144 किलोमीटर इज चेंज इनटू मीटर एंड आर इज चेंज इनटू सेकंड, मल्टीप्लाई हाउ मेनी सेकंड, 20 सेकंड। क्लियर? 1/2 इट इज v, इट इज t। तो आप देखिए 1/2 20 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा 144 into 10/36 into 2। क्लियर? बात सबको समझ में आ रही है? ओके, सॉरी ये ऊपर है, मल्टीप्लाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब आप देखिए, आपको टेबल याद होगी, 36 2 जा 72 और 72 जा 44, तो आप सीधा इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम, और इस तरह से आपके पास हो जाएगा 2 2 जा 4 और 100। तो आपके पास आंसर हो गया 400 मीटर। और आप देखेंगे सी आंसर इज एग्जैक्ट आंसर। ये पूरा जो क्वेश्चन है वो पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। नीट ने इसको प्रिपेयर किया है, नीट के डिजाइन के अनुसार आपको ये फार्मूले में यूज करना पड़ेगा, तो आपका क्वेश्चन लिमिटेड टाइम में, सफिशिएंट टाइम में आप इसको कर पाएंगे। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, हमारे पास अब ग्राफ के और भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। एक वीडियो हम स्पेशल डाउट्स क्लियरिंग का बनाएंगे, और उसके अंदर आपको ग्राफ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम से सॉल्व करवाएंगे। चलिए अब हम एक नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हम इस वीडियो में ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एवरेज। तो अब आप देखिए, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम कंसेप्ट बताने के बाद आपको नीट के एवरेज के क्वेश्चन करके बताएंगे। उतना ही सोचना है आपको, उसी स्ट्रीम पे चलना है, उसी टारगेट पर आपको वर्क करना है। एवरेज के क्वेश्चन जो टारगेट हम आपको देंगे उससे हटकर क्वेश्चन कभी नहीं आते। तो प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन के साथ सारा ध्यान इधर उधर से हटाओ, बोर्ड पे कंसंट्रेट करो और देखो ध्यान से। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, आपके हर डाउट को हम क्लियर करेंगे, और वो भी बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से, शॉर्ट में। अच्छा, एक और चीज हम आपको इसमें बता दें, हमने इसको कन्वर्ट किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। आप जब कन्वर्शन करेंगे तो एक चीज आप अच्छी तरह याद कर लो, हमेशा यूज होगी। 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1000 मीटर पर 3600 सेकंड। अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो ये 5/18 हो जाता है। तो आप अच्छी तरह इसको मेमोराइज कर लो। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो सीधा 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से हो जाता है। 1/2 144 into 5/18 into 20। ठीक है? अब आपका ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में हो गया। 18 2 जा 36 और 36 4 टाइम, करेक्ट? 36 का 4 टाइम, ये 4 5 जा 20 और 20, ये आपका आंसर आ गया 400।
तो जितना आप कंसेप्ट को पकड़ोगे, जितना आप टेक्निकली वर्क करोगे, आपकी स्पीड उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए हम अब एवरेज की ओर चलते हैं, एवरेज के फार्मूले को समझते हैं, एवरेज के फार्मूले को यूज करना समझते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम अपना थिंकिंग एरिया, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को भी डेवलप करेंगे कि क्वेश्चन जब आएगा तो आपके ब्रेन में कौन कौन से आइडियाज जस्ट फ्लश होना चाहिए ताकि आप उस क्वेश्चन को कर सकें। तो हम अब एवरेज वेलोसिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बेटा आपने पढ़ा होगा, आप सब लोगों ने 10th के अंदर स्टैटिस्टिक्स में एक शब्द था एवरेज। व्हाट डू मीन बाय एवरेज? एवरेज का मतलब होता है कि जितने भी डाटाज आपके पास है किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी सब्जेक्ट का आपको एवरेज निकालना है। सपोज करें कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों की जो एज, उनकी जो आयु है, एज है, वो 10वीं क्लास के बच्चे की बात करें तो उनकी आयु करीब 15, किसी की 15.5, किसी की 14 साल, मतलब अलग अलग एज नियर अबाउट होगी। हम अगर ये चाहें कि पूरी क्लास की एवरेज एज क्या है, तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है सभी बच्चों की एज को प्लस कर दो और 10 का डिवाइड कर दो। मतलब एवरेज के लिए सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल डेटा। ओके, मतलब जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपको जितनी भी वैल्यूज है उन सबको प्लस करना है और उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड करना है। तो ठीक ऐसे ही हम जब वेलोसिटी या स्पीड की बात करेंगे तो वेलोसिटी या स्पीड को एवरेज रूप में अगर हमको राइट करना है तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कंफर्म। अब हम एक सिचुएशन को डील करेंगे। सपोज करें कि आपकी कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होती है और बी पर t1 टाइम में पहुंचती है और उसकी उसकी स्पीड v1। अब यही ऑब्जेक्ट बी से सी तक v2 स्पीड से t2 टाइम में पहुंचती है। हमारा क्वेश्चन यहां पर यह है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन एक्सेलरेटेड, इट मींस हमारी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। हमको ये पता लगाना है कि एक ऑब्जेक्ट ए से सी तक दो अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग टाइमिंग पर पहुंचती है, अलग अलग टाइमिंग में ये अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है और ए से सी तक पहुंचती है। करेक्ट। इस पूरी जर्नी में इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी? तो हम इस बेसिक फार्मूले का यूज करेंगे। स्पीड एवरेज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस क्वेश्चन के अंदर टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2, लेकिन टोटल डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं दे रखी है। तो हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बहुत आसान सी बात है, आप बेसिक फार्मूला यूज करें। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस d1 इक्वल टू v1 t1, ठीक इसी प्रकार d2 इक्वल टू v2 t2। फार्मूले में पुट कर दें। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। मतलब आपका सिंपल सा फार्मूला आपके सामने है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को v1 स्पीड से t1 टाइम में कवर करता है, अगली कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को v2 स्पीड से t2 टाइम में कवर करता है, तो इस पूरी जर्नी में उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी? बहुत सरल फार्मूला है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, यहां पर क्वेश्चन बहुत सारे प्रकार से पूछे जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज इसमें। पहला केस ये हो गया
कि जब आपको वेलोसिटी, स्पीड और टाइम दे रहा है। चलिए एक दूसरे केस पर डिस्कस करते हैं। जब आपको स्पीड में देते हुए डिस्टेंस दे रखा हो, ओके, वेलोसिटी दे रखा हो और डिस्टेंस दे रखा हो d1 और d2। अब आपको ये दो पैरामीटर दे रखे और आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन जनरल नीट में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या, टोटल डिस्टेंस ये तो पता है हमको कि टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 हो जाएगी। नीचे हमारे पास लिखा हुआ है टोटल टाइम, विच मीन्स हमको यहाँ पर टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपने फिर वापस से हम वहीं पर आते हैं, वेलोसिटी स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, सॉरी सेक्शन ए की डिस्टेंस है d1 और सेक्शन ए बी को कवर करने के लिए सपोज करें ऑब्जेक्ट t1 टाइम लेता है, तो t1 इक्वल टू d1 अपॉन v1, राइट। अब t2 इक्वल टू d2 अपॉन v2, मतलब सेक्शन ए बी को कवर करने के लिए t1 टाइम और सेक्शन बीसी को कवर करने के लिए t2 टाइम, दोनों टाइम आपने निकाल दिए। अब आप क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, टोटल डिस्टेंस आपकी d1 प्लस d2, राइट, d1 प्लस d2, टोटल टाइम आपका d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2, ओके। अब आप क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा मैथ्स तो आता होगा, ये वाला जो है ये न्यूमरेटर ऐसा ही रहेगा, ये जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप भूल जाओ यहां पर कुछ, बस आप इसको याद रखें, आप इसको सॉल्व करके यही पढ़ेंगे। तो हमने इसको यहां हटा दिया, अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बचा, हम इसको यहां पर ऐड करेंगे। तो देखिए दोनों का एलसीएम होगा v1 v2, v1 से v1 को आप डिवाइड करेंगे तो v2 बचेगा, v2 का आप ऊपर d1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 d1, ठीक इसी प्रकार v2 को v2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा v1, v1 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो v1 d2। क्लियर, सब बच्चों को समझ में आ रहा है। देखिए आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में या 10th में आपने पढ़ा होगा 3/x + 2/y। मुझे इसको प्लस करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x y एलसीएम ले लेंगे, फिर से एलसीएम के अंदर हम x का डिवाइड कर देंगे इसका, तो x का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम ये जाएगा xy, मतलब y टाइम जाएगा, इस y का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा। सबको आ रहा है समझ में। देखिए इसके बाद हम y को डिवाइड करेंगे, तो y को डिवाइड करेंगे x टाइम होगा, फिर से 0 होगा, फिर x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2x। ये फ्रैक्शन वाले प्लस का बेसिक फंडा है, आप इसको अच्छे से देखें समझें। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं कोई डाउट है, ये वाला मैथ्स आपको कहीं डाउट है, तो आप हमारे मैथ्स फॉर नीट वाले वीडियो पर क्लिक करें, या वो वीडियो भी आने वाला है मैथ्स फॉर नीट, तो मैथ्स फॉर नीट पर आप जाएंगे तो आपको नीट से रिलेटेड जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट है सब देखने को मिलेंगे। बहुत कंसंट्रेट कॉन्सेप्ट हमने वहां पर डाले हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली पूरा नीट पर फोकस है, जो नीट के लिए जरूरी है वही कंसेप्ट को हमने उठाया है, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके और आप अपनी कोशिश को सार्थक कर सके और आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। मिक फॉर नीट, मिक क्लास ने स्पेशल नीट वाले बच्चों के सपने पूरे करने के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया है, और हम आपके सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा करियर से आपके सिलेक्शन को लेकर हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और बस एक ही हम लोगों का एम है कि जो बच्चा नीट के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा है उसको सफलता मिलना चाहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं नीट क्रैक करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप एक साल, पूरे एक साल के अंदर पूरी लगन से आप पढ़ाई करते हैं, प्लान बनाकर पढ़ाई करते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो देखिए बच्चों आगे चलते हैं।
ये आ गया। अब क्या होता है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ क्या होगा, देखिए हमारा ऑब्जर्वेशन है, कुछ बच्चों को समस्या आती है। तो देखो बेटा, हम आपको एक बहुत अच्छी और कंसेप्चुअल चीज बताते हैं, इसको आप राइट डाउन कर दो और अच्छे से समझ लो, और जब भी आप क्वेश्चन करें तो एक बार इसको जरूर देखें। देखिए आपके पास तीन प्रकार की सिचुएशन है, ए अपान एक्स अपान वाई। पहली सिचुएशन ये, आपका फ्रैक्शन ये रहा, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। इसको किससे सॉल्व करेंगे, ए मल्टीप्लाई वाई बाय एक्स। क्लियर, ये ए है, एक्स बाय वाई को आप ऊपर लेके आएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा और वाई बाय एक्स हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन, ए अपान बी अपान एक्स। अब आप देखिए सिचुएशन रिवर्स है, अब फ्रैक्शन ऊपर है और नीचे केवल डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर में फ्रैक्शन। तो बहुत आसान सी बात है, आपका न्यूमरेटर क्या होगा, ए अपान बी। क्लियर, क्या है आपका न्यूमरेटर, ए अपान बी। और अगर मैं इसको पूरे को अगर मैं सपोज करो 1 मान लूं तो पढ़ो क्या होगा, ये 1 बाय एक्स होगा। अगर इसको हम 1 मान ले तो क्या होगा, 1 बाय एक्स, मतलब ये क्या हुआ 1 बाय एक्स। तो हमारा आंसर हुआ ए अपान बी एक्स और इसका आंसर हुआ ए वाई अपान एक्स। देखिए क्लियर हुआ, एकदम क्लियर। ये दोनों फ्रैक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप डिफरेंस को समझें और जब भी आप क्वेश्चन करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो अब आप देखिए, इसी ट्रिक को हम ध्यान रखेंगे तो हमारी फ्रैक्शन यहां पर से चालू होती है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा v1 v2 अपान v1 d1 प्लस v2 d2। तो प्यारे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हो गया हमारा d1 प्लस d2 v1 v2 अपान v1 d1 प्लस v2 d2। अब आपको लग रहा होगा कि नीट में इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो फिर तो सारा समय इसी में खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। इतनी सारी कैलकुलेशन हमने सिर्फ इसलिए बताई आपको कि इन कैलकुलेशन से आप अनुमान लगा सके, कंसेप्ट क्लियर कर सके कि किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। परंतु नीट का पेपर इतना बढ़िया डिजाइन होता है कि आपको उसमें सारी कैलकुलेशन टेक्निकल, कहीं पर भी आपको इस तरह की लंबी कैलकुलेशन नहीं करना है। बहुत सरल और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, हम इस पूरी कैलकुलेशन को हटाते हैं और इस फार्मूले पे फोकस करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, पॉज करें और राइट डाउन करें। जब भी नीट में क्वेश्चन आएगा, जब भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सिचुएशन को थोड़ा सा इजी करके पूछा जाता है। जैसे हमने सिचुएशन बना ली, एक ऑब्जेक्ट है ओ जो ए से चलता है और बी पर पहुंचता है। ए से बी को वो दो बराबर डिस्टेंस में कवर करता है, मतलब ए से एक्स की डिस्टेंस डी और एक्स से बी की डिस्टेंस भी डी हो गई। परंतु वो a से x की डिस्टेंस को v1 वेलोसिटी से कवर करता है और x से b की डिस्टेंस को v2 वेलोसिटी से कवर करता है। मतलब नीट में जब क्वेश्चन आते हैं या नीट के क्वेश्चन को आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सारे प्रॉब्लम इस तरह से मिलेंगे, इसी से रिलेटेड, जिसमें कोई एक चीज आपके लिए इजी कर दी जाती है और दूसरी चीज आपके लिए थोड़ा सा थिंकेबल हो जाती है। अब यहां पर इन्होंने डिस्टेंस को इक्वल कर दिया, तो देखिए हमारे फार्मूले का क्या हाल होगा, d1 d2 दोनों इक्वल है तो हम रख देंगे d प्लस डी। यहां पर हो गया v1 v2, यहां देखिए v1 d प्लस v2 d, क्योंकि d1 d2 तो सेम हो गए, तो मान लें कि d1 d2 d हो गए। कितना d हो गया, 2d इंटू v1 v2 अपान हमने d को कॉमन लिया v1 प्लस v2। फिर से हम एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक की जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंसेस में कवर किया।
इस डिस्टेंस की वेलोसिटी v1 थी, इस डिस्टेंस की वेलोसिटी v2 थी। हमसे पूछा गया कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो ठीक है, हमने ये बेसिक फार्मूले का यूज किया। यही फार्मूला आपको दिमाग में फिट कर देना। वो जितनी कैलकुलेशन थी वो सब आपके काम की नहीं, वो कैलकुलेशन सिर्फ आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बताई गई थी। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो शायद आपको इसकी जरूरत पड़े, बट अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अब आपने ये डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में कवर किया। वेलोसिटी v1 v2 थी, हमने ये वाले डेटा को इसमें रखा। d1 d2 हमारे पास dd है तो हमने यहाँ रख दिया, v1 v2 जैसा था वैसा रख दिया। यहाँ d1 था उसको d कर दिया, यहाँ d2 था उसको भी d कर दिया। यहाँ से d को हमने कॉमन ले दिया और देखेंगे आप ये सभी मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है, तो d से d कैंसिल हुआ। फार्मूला बना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर? मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग वेलोसिटी से कवर करता है तो आपके पास एवरेज स्पीड होगी v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 90% नीट के क्वेश्चंस में इसी फार्मूले का यूज होता है। डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है और जब क्वेश्चन आपके सामने होगा तो सिर्फ 5 या 10 सेकंड आपको लगेंगे, आपका आंसर क्लियर होगा। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, आप क्वेश्चन को देखिए, हम क्वेश्चन आपको बता दें। नीट का क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11। तो आप देखिए, तब आपको नीट का एक क्वेश्चन बताते हैं, नीट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, a car moves a distance of 200 meter, it covers the first half of the distance। क्या लिखा हुआ है? It covers the first half of the distance। मतलब अगर आपकी जर्नी पूरी A से B तक है तो ये वाला हिस्सा आधा हुआ और ये वाला हिस्सा आधा हुआ। मतलब इसने आपको उस फिगर को आप समझ गए, आपके दिमाग में वो फिगर आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये B हो गया। हमारे कंसेप्ट है उसका, क्योंकि पूरी जर्नी का आधा हिस्सा वो 40 किलोमीटर पर आवर से, मतलब v1 हमारे पास 40 हो गया। एंड द सेकंड हाफ, मतलब अगला वाला हाफ x b वाला, वो हमारे पास क्या हो गया? u हो गया। मतलब अगले हाफ का उसमें स्पीड क्या दिया हुआ? u दिया हुआ। द एवरेज स्पीड इज 48, हमको एवरेज स्पीड दे दी। अब एवरेज स्पीड दे दी और हमसे पूछा है कि u क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन और हमारा कंसेप्ट बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, कोइंसाइड। अब आप देखिए हमारे कंसेप्ट का यूज करते हैं। सीधा इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में तो सबसे पहले आपके दिमाग में फार्मूला ब्लिंक हो जाएगा। यहां पर आप रखेंगे आपका एवरेज वेलोसिटी है 48, स्पीड सॉरी 48, यहां 2, पहली स्पीड हमारे पास क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, 40, दूसरी हमको निकालना है, नीचे क्या है सीधा प्लस है 40 प्लस। मतलब अगर आपने बड़े ध्यान से ये पढ़ा हुआ है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने रिवीजन अच्छा किया तो ये सारे फार्मूले आपकी मेमोरी में फिट हो जाएंगे। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे ये फार्मूला ब्लिंक होने लग जाएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आप फार्मूला यूज कर सकेंगे। और आप देखिए सीधा हम यहाँ से 40 48 ये हम और ये हम 6 240 प्लस 6u इक्वल टू 10u, 240 इक्वल टू 4u, u इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर होगा बी वाला 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारा आंसर विद इन 15 सेकंड क्लियर हो गया। ये जो कैलकुलेशन हमने की है, थोड़ा सा आपको इसमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इन कैलकुलेशंस की स्पीड बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमारी क्लास के वीडियोस अगर आप देखते रहेंगे तो हम हमारी वीडियोस में
सबसे बड़ा काम यही करेंगे कि आपकी स्पीड कैसे बने, आपको फिजिक्स क्विक फास्ट कैसे समझ में आए, और कैसा भी क्वेश्चन हो आप पढ़कर कैसे उसको विद इन 30 सेकंड सॉल्व कर सके, हम पूरा इसी बात का ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन जो मुश्किल से 10 सेकंड का समय लेगा आपका क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और 10 सेकंड में विद इन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक और चीज, ये 48 है, तो आप क्या करेंगे 80 इंटू यू अपान 40 प्लस यू, ये आपकी इक्वेशन होगी। आप या तो इसको सॉल्व कर दें, या एक और मेथड हमारे पास है, आप यहां दी हुई वैल्यूज को ट्राई कर दें। अगर आप वैल्यूज रख देंगे तो आपको वैल्यूज पे 48 जिस वैल्यू पर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड आपके पास है, जिसमें आपको बेस्ट लगे, जिसमें टाइम कंजम्पशन कम हो, आप उसको फॉलो करें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन जो आपके सामने, a person traveling along a straight road for half of the distance with velocity v1 and the remaining half distance with the velocity v2, the average velocity would be, ये क्वेश्चन तो सीधा फार्मूला पूछा हुआ है, आपका आंसर होगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, डी आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एवरेजेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे हम। फिलहाल आपको दो बेसिक फार्मूले याद रखना है। पहला फार्मूला ये है, आप चाहें तो राइट डाउन कर लें, और दूसरा फार्मूला आपका बेसिक ये है। और आप यकीन मानिए किसी भी एग्जाम हो, आपको इस टॉपिक पर इन दो फार्मूलों के अलावा तीसरे फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इन्हीं से बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। हमको फिजिक्स में ट्रिक्स सीखना है। किसी एक फार्मूले को हम समझेंगे, उस एक फार्मूले से हम बहुत सारे फार्मूले जनरेट कर देंगे, और ऐसी टेक्निक सीखेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन हो हम तुरंत एक फार्मूले का यूज कर बाकी सारे फार्मूले मेमोराइज कर लें। है ऐसी ट्रिक्स हम पढ़ेंगे, पर हम पूरा कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, शॉर्टकट नहीं, पहले पूरा कंसेप्ट, उसके बाद उस कंसेप्ट से कहाँ शॉर्टकट है उसको हम पकड़ेंगे। ओके, तो अब हम अगले टॉपिक को पकड़ते हैं। अगला टॉपिक है बर्नौली का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरती है या सीधी चलती है और वो सक्सेसिव सेकंड में पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करती है, तो उन सक्सेसिव सेकंड में जो पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करेगी उस डिस्टेंस का टाइम से क्या रिलेशन है, और कैसे हम बड़ी आसानी से ओनली आफ्टर रिव्यूइंग, केवल क्वेश्चन देखकर बिना कैलकुलेशन के हम पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस कितनी कवर करती है उसको कैसे निकालेंगे, उस टॉपिक पर हम डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में आपको हम बहुत खूबसूरत चैप्टर पढ़ाने वाले, बहुत खूबसूरत टॉपिक पढ़ाने वाले, और वो टॉपिक पर भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे नीट में आए हुए, और आप देखेंगे वो क्वेश्चन होती है। प्यारे बच्चों, किसी भी एक लक्ष्य को आप पकड़ लो, किसी भी एक पॉइंट को आप पकड़ लो, अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहला अपने दिमाग में जो वेरिएबिलिटी, अपने दिमाग में जो कंफ्यूजन है उनको दूर करो। किसी अच्छे टीचर से आप कंसल्ट करो, और उसके बाद जब आपको सेटिस्फाई करने के लिए, आपको सेटिस्फाई कर सके ऐसे कोई टीचर आपके पास है तो बस उनके गाइडेंस में चलिए। आप किसी की मत सुनिए, बस उनके गाइडेंस में चलिए, और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे कांस्टेंट व्यू के साथ आप स्टडी कीजिए। बिल्कुल लिख लो, आपका सपना पूरा होगा और आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो अभी क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, आपने ये वीडियो देखा, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। कहीं आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको लगता है कि हम आपको फिजिक्स में कुछ ट्रिक्स दे सकते हैं, आपके फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमको आपके कमेंट्स लिख के भेजिए। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और वो सारे बच्चे जो बड़ी लगन से और बड़ी उम्मीद से नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको हमारे वीडियो काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, और आपकी सफलता निश्चित हो और आप सफल हो जाए, ऐसी हम ईश्वर से कामना करें।